झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 1.2 प्रमेय संख्या रेशनल नंबर क्वेश्चन नंबर 5 योग के कर्म विनिमय तथा सहचार्य गुणों का उपयोग कर निम्नलिखित प्रमेय संख्या का मान ज्ञात करना है। इस प्रमेय संख्या में हमें कर्म विनिमय और सहचार्य गुण का जो है वो प्रयोग करते हुए इस प्रमेय संख्या का मान जो है वो बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी आसान है तो आप अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। ए नंबर में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ये 3/5 प्लस ये 7/3 दिया हुआ है प्लस ये -11/5 प्लस ये 2/3 दिया हुआ है। देखिए वो हर में जो है वो देखिए इनके भी हर में 5 है और इनके भी हर में जो है वो 5 है। इन दोनों को हम जो है वो साथ में रखेंगे और इनके भी हर में 3 है और इनके भी हर में जो है वो 3 है। इन दोनों भाई साहब को हम साथ में रखेंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए ये हमारा 3/5 है प्लस ये हमारा -11/5 है। ठीक है, बीच में जोड़ है तो जोड़ दे दीजिए। फिर ये हमारा 7/3 है तो 7/3 प्लस ये हमारा 2/3 हो जाएगा। कितना होगा सर, 2/3 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका हम जो है वो क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 5 होगा। 5 से 5 भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को 3 से गुना करेंगे तो ये 3 प्लस 5 से 5 भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को -11 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना होगा, -11 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए प्लस आप ऐसा करिए नहीं, यहाँ बर के ब्रैकेट जो है वो लगा दीजिए। तो इस तरीका से बर का ब्रैकेट जो है वो लगा दीजिए। अब यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 3 आएगा। 3 से 3 भाग देंगे तो 1 आएगा। तो ये हमारा 7 प्लस ये 2 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा 3 प्लस माइनस 11/5। क्लियर। और ये हमारा कितना आएगा प्लस 7 2 9/3 हो जाएगा। अब देखिए 3 में से 11 हो जाएगा तो ये -8/5 प्लस ये 9/3 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे 5 3 का लघुत्तम 15। 5 से भाग देंगे तो 3 आएगा। 3 को -8 से गुना करेंगे तो -24 प्लस 3 से 15 भाग देंगे तो 3 5 15 5 आएगा। 5 को 9 से गुना करेंगे तो 9 5 45 -24 प्लस 45। तो -24 में से जो है वो हम 45 को घटा लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये भाई साहब जो है वो हमारा 21 बचेगा। कितना बचेगा सर, 21/15। ये हमारा 7 से कट जाएगा तो 7 तिया 3 से कटेगा तो 3 7 21 3 5 15 यानी कि ये 7/5 इनका हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। ए नंबर हो गया। अब इनका बी नंबर में देखिए, बी नंबर में क्या दिया हुआ है, तो बी नंबर में दिया हुआ 1/2 प्लस में ये -1/6 प्लस ये -2/3 प्लस ये 2/6 दिया हुआ है। देखिए ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप जो है वो थोड़ा दिमाग लगाइए। यहाँ पे जो है वो हम क्या कर सकते हैं बताइए, कोई जो है वो बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है वो इन दोनों का जो है वो हर क्या है, समान है। इन दोनों को हम जो है वो एगो ब्रैकेट में जो है वो रखेंगे कुछ इस प्रकार से। ये 1/2 प्लस ये हमारा -2/3 है तो -2/3 दे दीजिए और जोड़ ये हमारा -1/6 प्लस ये 2/6 कुछ इस तरीका से हम जो है वो लिखेंगे। फिर इनको हम जो है वो सॉल्व करेंगे और फिर जाके जो है वो हम सबको एक साथ जो है वो सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। तो चलिए ये हमारा 1/2 प्लस माइनस दे दीजिए और ये 2/3 हम ऐसे भी जो है वो गुना कर सकते हैं, प्लस माइनस होता है। प्लस यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो कितना होगा 6 6 6 भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को -1 से गुना कर देंगे तो -1 प्लस 6 6 भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को 2 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये हमारा 1/2 माइनस ये 2/3 -2 -1 प्लस 2 तो ये हमारा 1 बचेगा प्लस ये 1/6 दे दीजिए। क्लियर। अब देखिए अब हम यहाँ पे लघुत्तम लेंगे 2 3 6 का लघुत्तम हमारा यहाँ पे कितना आएगा, तो 6 आएगा। 2 से 6 भाग देंगे तो 3 3 को 1 से गुना कर लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। -3 को 6 से भाग देंगे तो 2 आएगा। 2 को 2 से गुना कर लेंगे तो ये 4 प्लस 6 से 6 भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। अब देखिए 3 1 जो है वो कितना होता है 4 और माइनस ये 4 बट्टा में 6 4 में 4 जगह 0/6 0/6 हमारा कितना होता है, ये 0 होता है। तो 0 इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। ये 5 नंबर हो गया। अब देखिए 6 नंबर। 6 नंबर में देखिए कहता है रिक्त स्थान को भरिए। ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अगर आप नहीं देखें तो पहले इंट्रोडक्शन वाला जो है वो वीडियो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो इनको बनाइएगा तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है। ये देखिए आपको हम जो है वो बताए थे कर्म विनिमय जो है वो योग का जो है वो कर्म विनिमय गुण
ये जो है वो क्या होता है, चलिए यहाँ पे भी जो है वो हम आपको बता देते हैं। योग का कर्म विनिमय गुण, कर्म योग का कर्म विनिमय गुण, योग का कर्म विनिमय नियम, योग का कर्म विनिमय नियम। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इतना जो है वो अच्छा कंटेंट देते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये ए प्लस बी इज इक्वल टू ये बी प्लस ए, ये हमारा क्या होता है, योग का कर्म विनिमय गुण होता है। ठीक है, और देखिए सहचार्य गुण क्या होता है, तो ये जो है वह लिख लीजिए यहाँ पे, सहचार्य गुण, सहचार्य गुण, योग का सहचार्य गुण जो है वो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है ये ए प्लस बी प्लस ये सी इज इक्वल टू ये ए प्लस ये बी प्लस सी, ये होता है। तो अब देखिए ये जो है वो देखिए 12, ये देखिए -5/12 प्लस -12/5 दिया हुआ है। देखिए ये वाला जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, यही वाला नहीं लिखल है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो माइनस ये 5/12 हो जाएगा, माइनस ये 5/12। ठीक है, अब देखिए -13/8 लिखा हुआ है। अब जो है वो यही वाला हमारा छुट्टा हुआ है, हम यहाँ पे लिख देंगे -7। बस सिंपल है। ये जो है वो योग का कर्म विनिमय गुण जो है वो यहाँ पे लगता है। अब देखिए सहचार्य गुण, सहचार्य गुण में जो है वो ये हम जो है वो यहाँ पे कैसे जो है वो लिखेंगे। देखिए 12 में जो है वो क्या है, -7/8 17/-5 है, तो ये जो है वो -7/8 और ये 17/-5 बच गया है -3/5। यहाँ पे हमारा होगा -3/7 हो जाएगा। कितना होगा, तो -3/7 हो जाएगा। ठीक है, आप जो है वो ये ब्रैकेट को जो है वो ठीक कर लीजिएगा। बुक में जो है वो थोड़ा ही जो है वो मिस्टेक किया हुआ, पहले इसमें ब्रैकेट होगा फिर जो है वो इसमें जो है वो ब्रैकेट होगा। क्लियर, आई होप कि आप लोग ये सबको जो है वो समझ में आया होगा। अब देखिए 11/7 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, -11/7। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है वो ए है, यहाँ पे देखिए ये हमारा ए है और ये बी है। ठीक है, ये देखिए बी 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 बी, और ये देखिए इस साइड जो है वो हमारा ये क्या होगा, तो बी और ये ए होगा। क्या होगा, तो ये ए प्लस बी इज इक्वल टू ये बी प्लस ए होता है। ठीक है, यही जो है वो हमारा क्या होता है, योग का कर्म विनिमय गुण जो है वो होता है। तो अब देखिए, अब देखिए हमारा यहाँ पे देखिए ए का स्थान में क्या है, -11/7 है, क्या है, तो -11/7 दिया हुआ है। यहाँ पे जो है थोड़ा जो है वो ट्विस्ट कर दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे ये हमारा जो है वो बी लिखा हुआ है और ये ए होगा यहाँ पे, और यहाँ पे ए प्लस बी होगा। समझे ना, ये देखिए 11/7 लिखा हुआ है ना, और इधर -11/7 है। इस बॉक्स में हमारा -11/7 होगा और इस साइड हमारा 11/7 होगा। देखिए ये भी जो है वो लिखा गया और इधर भी जो है वो लिखा गया, तो दोनों जो है वो बैलेंस बन गया। इस तरीका से ये बना देना है। अब देखिए नेक्स्ट इनका 7 नंबर, 7 नंबर देखिए, कहता है निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये क्वेश्चन जो है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपके जो है वो बुक में ये एग्जाम में जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है वो यही सबसे जो है वो पूछेगा। ठीक है, तो हम बारी बारी से डिटेल में जो है वो बनाते चलेंगे। हल दे दीजिए, फिर इनको जो है वो हल करिएगा। ए में हमारा क्या होगा, क्या बोला है, वह कौन सी परमेय संख्या है जिसका योज्य प्रतिलोम स्वयं होता है। हमें जो है वो आंसर देना है, वह कौन सी परमेय संख्या है जिनका योज्य प्रतिलोम जो है वो क्या होता है, तो स्वयं होता है। क्या होता है, तो स्वयं होता है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, स्वयं का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, स्वयं का योज्य प्रतिलोम हमारा क्या होता है, 0। 0 ही जो है वह स्वयं का योज्य प्रतिलोम होता है। ठीक है, योज्य प्रतिलोम कहने का मतलब समझे ना, 0 ही जो है वह क्या होता है, तो स्वयं का जो है वह योज्य प्रतिलोम होता है। ठीक है, तो जो है वो आप एग्जाम्पल जो है वो हम यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, जैसे ये 0 प्लस ये 0, तो ये हमारा रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्लियर, अब देखिए कहता है किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का ऋणात्मक क्या है। क्या बोला है, किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का जो है वो ऋणात्मक क्या होता है। तो चलिए बी नंबर में देखिए क्या बोला है, किसी ऋणात्मक परमेय संख्या, तो हम जो है वो यहाँ पे -5 जो है वो क्या ले लिए, ये हमारा क्या है, ऋणात्मक परमेय संख्या है। का ऋणात्मक, अब देखिए का ऋणात्मक, इसका जो है वो ऋणात्मक, हम जो है बाहर माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस ये हमारा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी +5 हो जाएगा। तो +5 हमारा क्या है, धनात्मक संख्या है। ये हमारा क्या है, तो धनात्मक संख्या है। ये जो है वह
ये धनात्मक संख्या है होगा, क्या होगा तो धनात्मक संख्या होगा। क्लियर, ये बी नंबर हो गया। अब इनका सी नंबर में देखिए, सी में क्या बोला है, ये देखिए ए बी सी, सी में जो है वो बुक में ही जो है वो नहीं दिया हुआ है। चलिए जो है वो डी जो है वो नंबर देख लीजिए, डी नंबर, इसमें जो है वो नंबरिंग में जो है वो गलती हो गया है। तो देखिए क्या बोला है, क्या दो परमेय संख्याओं का अंतर एक जो है वो परमेय संख्या होता है। ये जो है वो बिल्कुल जो है वो सत्य बात है। क्या है तो सत्य बात है। यहाँ पे जो है वो हम दो को जो है वो परमेय संख्या जो है वो ले लेते हैं। तो देखिए हम जो है वो ले लेते हैं 1/2 माइनस 1/4, ये भी परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या। तो दो को परमेय संख्या का क्या बोला है तो अंतर हम जो है वो घटा दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 4 होगा, 2 से 4 भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 माइनस 4 को 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। तो 2 में से एक जगह आती है क्या होगा 1/4। ये भी हमारा क्या है, ये भी एक हमारा परमेय संख्या है। क्या है तो परमेय संख्या है। यहाँ पे जो है वो इसके उत्तर में जो है वो लिख दीजिएगा हाँ, क्या लिख दीजिएगा हाँ, हाँ लिख दीजिएगा कि यह जो है वो ये दो परमेय संख्याओं का जो है वो अंतर क्या होता है तो एक परमेय संख्या, ये जो है वो हाँ लिख दीजिएगा। डी नंबर हो गया। अब इनका ई नंबर में देखिए, ई में क्या बोला है, क्या योग पर परमेय संख्या सहचार्य है, बोला है योग पे जो है वो परमेय संख्या सहचार्य है। यहाँ पे जो है वो हम जो है वो ले लेते हैं, जिससे जो है वो देखिए ये 1+2 और प्लस जो है वो 3, ठीक है। और सहचार्य वाला जो है वो आपको तो बतेबे किए थे ना नियम। और ये 1 प्लस ये 2 प्लस ये 3, अब देखिए ये 2 1 3 जो है वो हो गया और प्लस ये 3, तो 3 3 जो है वो कितना होगा 6। ये हमारा 1 + 3 2 कितना होगा 5, तो ये भी जो है वो क्या होगा 6। यहाँ पे जो है वो हमारा फाइनल आंसर क्या निकलेगा, क्या बोला है इम जो है बोला है क्या योग पे जो है वो परमेय संख्या सहचार्य होता है। ये जो है वो आंसर हमारा यहाँ पे निकलेगा हाँ, ठीक है। योग पे जो है वो सहचार्य होता है। ई नंबर हो गया। अब इनका एफ नंबर देखिए, एफ में जो है वो क्या बोला है, क्या योग के अंतर्गत परमेय संख्या जो है वो कर्म विनिमय होता है। कर्म विनिमय ये भी जो है वो हमारा ये क्या बोला है, हमारा जो है वो बोला है हाँ कर्म विनिमय होता है। एफ में जो है वो क्या योग में जो है वो कर्म विनिमय होता है। ये बिल्कुल जो है वो जैसे जो है वो 6 + 5, ये भी हमारा क्या आएगा 11 ही आएगा, या फिर 5 प्लस हम जो है वो 6 करेंगे तो ये तो जो है वो 11 ही होगा। ये भी जो है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा हाँ, योग पे जो है वो कर्म विनिमय होता है, ठीक है। एफ हो गया। अब इनका जी नंबर में देखिए, तो जी में जो है वो क्या बोलता है, क्या व्यकलन के अंतर्गत परमेय संख्या कर्म विनिमय है। व्यकलन मतलब हो गया घटाव, क्या हो गया घटाव। हम जो है वो देख लेते हैं, देखिए 6 - 5 कर लेंगे तो 6 - 5 करेंगे तो कितना आएगा 1, क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब यहीं पे जो है वो उल्टा हम करेंगे तो यानी कि 5 - 6 करेंगे तो 5 में से 6 जाएगा तो ये कितना आएगा -1। देखिए 1 और -1 दोनों बराबर है, ये दोनों जो है वो बराबर नहीं है, इसीलिए ये हमारा योग घटाव पे जो है वो कर्म में जो है वो नहीं काम करता है। तो जी नंबर हो गया। अब इनका हमारा एच नंबर देखिए, एच में क्या बोल रहा है, क्या व्यकलन के अंतर्गत परमेय संख्या जो है वो सहचार्य होता है। ये भी जो है वो हमारा सहचार्य जो है वो नहीं होता है। जैसे हम जो है वो ले लेते हैं यहाँ पे ये 10 माइनस ये 5 और ये -2 हम जो है वो ले लेते हैं। तो देखिए 10 में से 5 जाएगा तो 5 माइनस ये 2, तो 5 में से 2 जाएगा तो ये कितना होगा 3 होगा। अब देखिए अब जो है वो हम लेते हैं 10 माइनस ये 5 - 2 करते हैं। तो देखिए ये जो है वो 10, 5 में से 2 जाएगा तो ये कितना होगा 3, 10 में से 3 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। तो क्या ये दोनों जो है बराबर आया हुआ है, दोनों जो है वो बराबर नहीं आया हुआ है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा नहीं होता है, ठीक है, नहीं लिख देना है। एच नंबर हो गया। अब इनका आई नंबर में देखिए, तो आई में क्या बोला है, वह कौन सी परमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है। वह कौन सी परमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के जो है वह समान है। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा अपने ऋणात्मक के समान परमेय संख्या, अपने ऋणात्मक ऋणात्मक के समान परमेय संख्या वह 0 होता है। समान जो है वह संख्या, संख्या जो है वो हमारा क्या होगा वह 0 होता है। 0 जो है वह 0 में जो है वो -0 लिखिए या फिर 0 लिखिए, बतवा जो है वह बराबर है। आई नंबर हो गया। अब इनका हमारा जे नंबर में देखिए, तो जे में क्या बोला है, परमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या होता है। परमेय संख्याओं का जो है योज्य तत्समक जो है वह 0 होता है। क्या होता है योज्य तत्समक, योज्य तत्समक जो है वो क्या होता है 0 होता है।
अब जो है वो हम एक एग्जाम्पल जो है वो दे देते हैं, जिससे जो है वो देखिए 5 प्लस 0, ये हमारा क्या आएगा 5 आएगा। तो ये जो है वो यहाँ पे संख्या जो है वो बदला है, संख्या नहीं बदला है, संख्या नहीं बदली है, समझे ना बुआरे। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, बहुत जो है वो डिटेल में जो है वो इस बार जो है वो करा रहे हैं आपको, ताकि जो है एग्जाम में जो है वो 100 लाने में जो है वो आपको कोई जो है वो दिक्कत जो है वो परेशानी नहीं हो। और 9th में भी जो है वो जाइएगा तो आपका जो है वो मैथ इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप 9th में भी जो है वो 100 लाइएगा, 10th में भी जो है वो 100 लाइएगा। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे सारा कंटेंट जो है वो जितना भी जो है वो यानी कि आपको हम जो है वो बताएंगे, सब जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वो रहेगा, ठीक है। आपको 1 भी रुपया जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं जेसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट जेसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड ये कलरफुल। इस नोट में आपको जो है वो दिया जाएगा गणित के जो है वो जेसीईआरटी गणित जो दिया हुआ है उनका जो है वो सभी एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन एकदम डिटेल में, सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो रहेगा। और साथ में आपको 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज भी जो है वो दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से जो है वो आप आसानी से ले आ सकते हैं। इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा। पहले ये इंट्रोडक्शन रहेगा, हर एक चैप्टर में पहले इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर जाके जो है वो एक्सरसाइज के सॉल्यूशन रहेगा। कुछ इस प्रकार से जो है वो आपको देखने के लिए जो है वो मिलेगा, एकदम जो है एग्जांपल के साथ में रहेगा। और देखिए इसमें आपको जो है वो देखिए प्रश्नावली 1.1 है, 1.1 का यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो दिया हुआ है एकदम डिटेल में। हर एक जो है वो चैप्टर में जो है वो हर एक एक्सरसाइज का ऐसे रहेगा। टोटल जो है वो 700 पेज का जो है वो आपको पीडीएफ जो है वो दिया जाएगा। लेकर टोटल 17 चैप्टर है, तो 17 चैप्टर तक यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए अध्याय 1 है, तो ये जो है वो हमें इसमें जो है वो देखना है। यहाँ पे जो है वो क्लिक करिएगा, सभी जो है वो वीडियो जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप जो है एक्सरसाइज जो है 1.1 यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप इनको जो है देखकर फिर जाके जो है इनको राइट डाउन कर सकते हैं। इस टाइप का जो है अध्याय 1 है, तो चैप्टर 1 में जो है 50 को ऑब्जेक्टिव हम जो है दिए हैं आपके जो है एग्जाम के लिए। ऑब्जेक्टिव ही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीका जो है ऑब्जेक्टिव आपको जो है 50 हुआ है, इनका जो है आंसर भी जो है दिया हुआ है, इनका भी जो है वीडियो सॉल्यूशन है। तो वो जो है आपको कैसे मिलेगा तो वो 1 से 17 तक जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा पहला जो है वो परमेय संख्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। परमेय संख्या पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है इस तरीका से लिंक खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे पहले ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो है 50 ऑब्जेक्टिव को जो है समझाया हुआ है और फिर जाके इनको जो है राइट डाउन करिएगा। टेस्ट पेपर जो है कैसा दिखेगा तो देखिए टेस्ट पेपर 1 है, इसमें जो है टोटल 100 जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। आप इनको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे 100 जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 100 क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी जो है 100 क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। तो आप आसानी से जो है मैथ में 100 जो है ला सकते हैं, ठीक है। नोट को लेने के लिए जो है वो इस पीडीएफ नोट को जो है लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा।